जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे देश और दुनिया की सभी ताजा और बड़ी खबरें। वहीं आपको बताएंगे देश और दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। पहली बड़ी खबर में बात करेंगे, यूपी बना रैप स्टेट। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने योगी सरकार को कड़ी चेतावनी दी है। जी हाँ दोस्तों, बात करेंगे पूरी खबर के विस्तार से। वहीं आपको बताएंगे नार्को टेस्ट पीड़ित का नहीं बल्कि उस सांसद का कराइए जो हाथरस के अभियुक्तों से जेल में मिलने गए। साधव चौहान, पीस पार्टी के प्रवक्ता साधव चौहान का यह बड़ा बयान सामने आया है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर में बताएंगे, शीर्ष अदालत की टिप्पणी, हाथरस की घटना भयानक, मामले की जांच सुचारू रूप से होने की जताई है उम्मीद। दोस्तों इन सभी खबरों को जानेंगे एक एक विस्तार से। लेकिन अगर आप भी गोदी मीडिया और मोदी सरकार की नीतियों का विरोध करते हैं तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। अगर आप सच में भारत में मेनस्ट्रीम मीडिया को बैन कराना चाहते हैं तो सच सबसे तेज के लाल कलर के बटन को दबाकर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में लगे बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे जो खबर आपको गोदी मीडिया नहीं दिखाए वो आपको इस चैनल पर सबसे पहले देखने को मिले। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं पहली बड़ी खबर की, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने योगी सरकार को कड़ी चेतावनी दी है। जी हां, समाजवादी पार्टी ने बेटी और महिलाओं के साथ अत्याचार के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। पार्टी ने योगी सरकार को भी खुली चेतावनी दी है। एसपी बलात्कार के बढ़ते मामलों को मुद्दा बनाकर महिलाओं को न्याय दिलाएगा। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा ने यूपी को बलात्कार राज्य बना दिया है। ऐसी स्थिति में महिलाओं के हित में न्याय की लड़ाई होगी, जिसमें सभी परिवारों को आगे बढ़कर संघर्ष करना होगा। जाति, धर्म और वर्ग को भुलाकर महिलाओं को न्याय दिलाना है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सोमवार शाम एक बयान जारी कर कहा कि समाजवादी पार्टी बलात्कार की सभी बेटियों और बहनों को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें हाथरस की मृत बेटी भी शामिल है। किसी भी मामले में ऐसी महिलाओं को न्याय दिया जाएगा, जिसके लिए पार्टी अब उत्तर प्रदेश में न्याय युद्ध छेड़ने के लिए तैयार है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने कहा कि इस लड़ाई में देश के सभी परिवारों को अपनी बहनों और बेटियों की रक्षा के लिए एकजुट होना होगा, तभी सत्ता की अहंकारी शक्ति टूटेगी। बलात्कार के हर मामले में, चाहे वो हाथरस हो, बलरामपुर हो या कहीं और, सरकार को धर्म, जाति, वर्ग, वोट और प्रभाव की पक्षपाती राजनीति को त्यागना होगा और महिला सुरक्षा का संकल्प लेना होगा। सपा नेता ने कहा कि हाथरस बलात्कार मामले की सच्चाई को उजागर करने के लिए उच्चतम न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश द्वारा जांच किए जाने की आवश्यकता है। इस मामले से संबंधित अधिकारियों का नार्को टेस्ट भी होना चाहिए। साथ ही जांच की निष्पक्षता को प्रभावित करने के लिए डीएम को भी वहां से हटा दिया जाना चाहिए। वैसे भाजपा की राज्य सरकार के साथ जनता का भरोसा इस तरह टूटा है कि लखनऊ में दरिंदगी की शिकार महिला दूसरे राज्य में मामला दर्ज करा रही हैं। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि एक विडंबना है कि साजिश रचने में महारत रखने वाले विपक्ष पर साजिश रचने का आरोप लगा रहे हैं। रेप और हत्याओं से पूरा राज्य हिल गया है, लड़कियों की जिंदगी खतरे में है। ऐसी कोई जिला नहीं बचा है जहां हर रोज बलात्कार की घटनाएं न हो। भाजपा सरकार ने उत्तर प्रदेश को स्टेट बलात्कार राज्य बना दिया है। हाथरस की घटना में अनुत्तरित रहे सवाल लेकिन जांच के महत्वपूर्ण बिंदु हैं। किसी ने कहा है कि रात में लाश को जलाने के लिए क्या आपको लखनऊ से फोन आया? एक वरिष्ठ अधिकारी ने बलात्कार नहीं होने का बयान दिया, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पीड़ित के प्राइवेट पार्ट पर चोट का मामला सामने आया है। वहीं प्रशासन द्वारा पीड़ित के परिवार को धमकाने का मामला भी एक खौफनाक है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर में आपको बता दें, नार्को टेस्ट पीड़ित का नहीं बल्कि उस सांसद का कराया जाना चाहिए जो आरोपियों से मिलने गया था। जी हां, गाजियाबाद में पीस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता इंजीनियर साधव चौहान ने यूपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि यूपी की योगी सरकार हाथरस कांड के आरोपियों का बचाना चाहती है, इसलिए बार बार पीड़ित परिवारों का नार्को टेस्ट कराने का सोचा छोड़ा जा रहा है। साधव चौहान ने कहा कि अगर नार्को टेस्ट कराना ही है तो भाजपा के उस सांसद का कराइए जो आरोपियों से मिलने जेल गया था। उन अफसरों का भी नार्को टेस्ट होना चाहिए जिन्होंने धर्म एवं परंपरा के विरुद्ध जाकर रात के अंधेरे में हाथरस की बेटी का दाह संस्कार किया था, वो भी पेट्रोल डालकर। पीस पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि यूपी में जंगल राज है। एनसीआरबी का डेटा बहुत डरावना है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आने के बाद 3000 बलात्कारी की घटनाएं हुई हैं। सादाब ने सवाल किया कि शुरू में इस सरकार द्वारा एक एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया गया था, आजकल उसका कुछ अता पता नहीं है। पीस पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि इससे शर्मनाक और क्या होगा कि हाथरस के आरोपियों के समर्थन में पंचायतें हो रही हैं, महिला पत्रकारों के साथ बदसलूकी की गई है, विपक्ष के नेताओं पर भी लाठियां बरसाई गई हैं।
यह दर्शाता है कि इस सरकार और हिटलर की सरकार में कोई फर्क नहीं था। सादाब चौहान ने कहा कि इस सरकार द्वारा असहमति की आवाजों को कुचला गया है। ऐसे ही हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अयूब को एनएसए के तहत गिरफ्तार करके जेल में रखा हुआ है। उन्होंने कहा कि मैं एडवाइजरी बोर्ड को सलाम करता हूं जिन्होंने पूरी ईमानदारी से हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर एनएसए हटाया। सादाब ने कहा कि सरकार में सच सुनने की आदत नहीं है, इन्होंने विरोधी स्वर पसंद नहीं है, इसलिए उन लोगों को निशाना बनाते हैं जो इनके झूठ का पर्दा उठाते हैं। किसानों के मुद्दे पर बात करते हुए पीस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि किसानों को गुलाम बनाने के लिए एक नहीं बल्कि तीन कानून बनाए गए हैं। यह बिल्कुल एक ऐसा ही है जैसे रोलेट एक्ट बनाया गया था। जिस तरह अंग्रेजों की गुलामी में भारतीय किसानों पर अत्याचार हुआ, उनसे नील की खेती कराई गई, उसी तरह अब यह सरकार किसानों को उन्हीं के खेत में गुलाम बना देगा। सादाब ने कहा कि हमारी पार्टी किसानों के मुद्दे पर पहले दिन से ही किसानों के साथ खड़ी है। पीस पार्टी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुर्तजा पासा कादरी, प्रदेश सचिव संजय गुर्जर सहित सादाब चौहान भी मौजूद रहे। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। जी आपको बता दें, हाथरस में दलित लड़की के साथ हुई दरिंदगी को सुप्रीम कोर्ट ने असाधारण, भयानक और चौंकाने वाली घटना बताया है। अदालत ने भरोसा दिया कि मामले की जांच सुचारू रूप से होगी। अदालत ने इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर बुधवार तक हलफनामे के द्वारा पीड़ित परिवार और मामले के गवाहों की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा देने को कहा है। साथ ही सरकार यह भी बताए कि पीड़ित परिवार को वकील उपलब्ध है या नहीं। मामले की सुनवाई अब अगले हफ्ते होगी। मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े की अध्यक्षता वाले एक पीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को यह कदम उठाया। पीठ में न्यायमूर्ति एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी राबड़सुम्बी शामिल थे। सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की सहमति जताई गई है। साथ ही दलील दी गई है कि राजनीतिक कारणों से इस घटना के बारे में तरह तरह की झूठी कहानियों प्रचारित की जा रही हैं। इस राज्य सरकार द्वारा खुद चाहती है कि जांच सीबीआई करे। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से यह सफाई महान्यवादी तुषार मेहता ने दी है। उन्होंने कहा कि किस तरह से झूठी कहानियों के प्रसारण पर विराम लगाना चाहिए। सीबीआई जांच में बदनीति के कारण झूठी कहानियां रचने के निहित स्वार्थी तत्वों के मंसूबों पर रोक लगेगी। राज्य सरकार ने यहां तक कह दिया कि सीबीआई जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराई जा सकती है। इस दलित युवती के साथ अगड़ी जाति के उसी इलाके के 4 लड़कों ने 14 सितंबर को बलात्कार के बाद जानलेवा हमला किया था। लड़की की बाद में इलाज के दौरान दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में 29 सितंबर को मौत हो गई थी। सामाजिक कार्यकर्ता सत्यामा दुबे ने इस मामले पर जनहित याचिका दायर की थी। याचिका में मामले की जांच सीबीआई या एसआईटी से कराने का अनुरोध किया गया है। वह इलाहाबाद हाईकोर्ट में क्यों नहीं की है। दुबे की वकील कीर्ति सिंह ने जवाब दिया है कि मामले को दूसरे राज्य में स्थानांतरित कराना चाहते हैं। इसकी सुनवाई पहले ही कर रहा है, हाईकोर्ट की राय आने दीजिए। अगर हाईकोर्ट चूक करेगा तो हम देखेंगे, ये वकील का कहना है। इस लड़की का शव उसके परिजनों को सौंपने के बजाय उसकी हत्याष्टि आधी रात बीत जाने के बाद पुलिस ने खुद कर दी, वो भी पेट्रोल डालकर। यह घिनौनी करतूत है। गवाहों और परिवार की सुरक्षा के इंतजाम कैसे हैं? पीड़ित परिवार के पास वकील है या नहीं? और इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर क्या कार्यवाही चल रही है? कानून व्यवस्था बनाए रखने और हिंसा से बचने के लिए परिवार की मर्जी से आधी रात करीब 2:30 बजे पीड़िता का अंतिम संस्कार किया गया। राजनीतिक दल और नागरिक समाज संगठन है जाति विभाजन के प्रयास के लिए दोषी हैं। हाथरस प्रशासन को 29 सितंबर से ही ऐसी कई खुफिया सूचनाएं मिली थी कि सफदरजंग अस्पताल से बाहर धरना प्रदर्शन हुआ है और इस मामले को राजनीतिक और सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश हो रही है। अदालत की निगरानी में हाथरस कांड की जांच हो। सरकार निष्पक्ष जांच के लिए प्रतिबद्ध है। सुप्रीम कोर्ट को अपनी निगरानी में हाथरस कांड की सीबीआई जांच के निर्देश देने चाहिए। वहीं दोस्तों, आप इन सभी खबरों के बारे में क्या कहना चाहते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दें।